गरीब की दिवाली, दिवाली गरीब की। और गरीब की दिवाली के लिए क्या चाहिए? कुछ दिए बेचने हैं और 100 रुपये, मात्र 100 रुपये, जिसमें कि मिठाई, कपड़े, पटाखे सब आ जाएंगे। सच में 21वीं सदी में रह रहे हैं या 17वीं सदी में? खराब हुए 2 महीने हो गए हैं, ना तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो रही है, ना तो कहीं काम लग रहा है। अब करे तो करे क्या? घर में अब राशन तक नहीं है, अब कुछ भी नहीं बचा घर में। मैं तो ये सोच रही हूँ मैं कहीं काम देख लूँ क्या? काम देख लूँगी तो 2 पैसे घर में आएंगे, तुम्हारी दवाई भी ले लूँगी और घर का राशन तक ले लूँगी। अब मुझसे सहन नहीं होती तुम्हारी ऐसी हालत। अब हम इतने परेशान हो चुके, भगवान कैसे ठीक करेगा? अगर भगवान को ठीक करना होता तो अब तक तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाती। तबीयत ठीक होने की जगह तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, कैसे होगा? अरे भैया भैया इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये देखिए लाल है, पीली है, ये देखिए नीली है, अलग अलग वैरायटीज आपको मिल जाएंगी अच्छी से अच्छी। ये देखिए, पहले देखिए तो आप ये लेते हैं यार। ये देखिए, आज जलाइए, कल जलाइए, परसों जलाइए। ये देखिए, तुमको पता है झालर कहाँ की है? चाइना की है। हमारे देश का पैसा इसके खरीदने से बाहर जाता है। फिर चाइना वाले मिसाइल खरीद के हमारे देश पर आक्रमण करते हैं, उससे हमारे जवान शहीद होते हैं। हमें चाइना कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है दवाई। तुम्हें पता है ये लोग इस दिए को बनाने में कितनी मेहनत करते हैं? तो फिर अगर हम लोग नहीं खरीदेंगे इनके दिए तो ये दिवाली कैसे मना पाएंगे? सही बोल रहा है। ये लोग इसी को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। हमें इनका दिया खरीदना चाहिए। चलो देखो, ये दे दो। लीजिए साहब। कितना हुआ? 200। रुक जा, चलता हूँ। ये क्या कर रहा है? चल तुझे बताता हूँ। यार तूने मेरे को फोटो खींची थी, मैं तुझको बताता हूँ। मैं इन फोटो को बाहर निकलवाऊंगा और सड़क पर चिपकाऊंगा। लोगों को मैं जागरूक करूंगा कि चाइना के सामान मत खरीदें और इन गरीबों का सामान। दिए ले लो दिए, प्यारे प्यारे दिए, दिए ले लो दिए, अरे प्यारे प्यारे दिए, दिए ले लो दिए। अरे साहब, कैसे दिए दिए? साहब 20 के 10 और 2.5 रुपए का एक। ठीक है, 10 दिए पैक कर दो। ठीक है साहब। हर गरीब की कहानी। उसके माँ बीमार, बाप बीमार, बहुत दिनों से काम नहीं है, 2-3 दिनों से खाना नहीं खाया है और कोई भी दिया लेना नहीं चाहता। ठीक है अंकल जी। मिट्टी फोड़नी पड़ेगी, इधर बर्तन वर्तन संवारने एक आदमी की जरूरत भी थी। हमें 100 रुपये रोज मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, 100 रुपये ही ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, ये उठाओ और फोड़ो मट्टी वट्टी, जो भी कुछ काम दिखाई देता खाओ। क्या करूँगा, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और माँ की भी। अब मैं दिए बेचूंगा नहीं तो हमारी दिवाली कैसे होगी? अबे दिए बेचने हैं तो यही बेचेगा क्या, कहीं और जाके लगा? यार कि क्या होगा। ऐसे मैं पूरी कोशिश करूंगा तो मैं नेकलेस लाने की, क्योंकि मेरे को पता है बॉस दिवाली पे बोनस तो देगा ही, चाहे जितना मर्जी गुस्सा कर ले। चलो ठीक है, तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना रेडी कर देती हूँ। चलो तुम खाना रेडी कर दो, मैं भी थोड़ा रेस्ट करता हूँ। तीसरा मसाला और तड़का जो दिवाली, गरीब की दिवाली की कहानी में होता है, वो है एक बहुत ही सड़ा सा, घमंडी और बदतमीज इंसान जो उनके दिए या तो सस्ते दामों में लेना चाहेगा या फ्री में लेना चाहेगा या फोड़ देगा और या फिर उन्हें गालियां सुना के चला जाएगा। जला रहे हैं पटाखे। कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए पटाखे जरूर दिलाऊंगी। ठीक है, जा अब तू खेल ले। आज मैं कितना मजबूर हूँ भगवान, कि अपने बच्चे को 2 पल की खुशी भी नहीं दे सकता। उससे ज्यादा पैसे मैं एक रात में पब में उड़ा दूं, समझ रहे तू? साहब आप बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो और 5 रुपए देने में आपकी हालत बिगड़ रही है। तो अपनी हैसियत से ज्यादा बोल गया। अब देख मैं क्या करता हूँ, तेरे दिए भी तोड़ूंगा और तेरे को पैसे भी नहीं दूंगा। चौथा तड़का जो गरीब की दिवाली की कहानी में लगता है, वो है कि एक दूसरा इंसान जो दयावान होगा और वो उसकी सारी दिवाली की दिए ले लेगा और उसे गिफ्ट भी देगा। गिफ्ट के साथ कुछ और पैसे भी देगा कि ये लो, इससे तुम्हारी दिवाली अच्छी बन जाए। फोटो आई, मुझे इनसे दिए लेने चाहिए भाई, दिया दे दो।
यार सुबह से सब लोग बोल रहे हैं तुम दोनों का फोटो लगाए, क्या बात है? जाओ छोटू सड़क पर देख कर आओ, सही लगा है। पांचवा तड़का, बीच बीच में गरीब को ऐसे गाली देने वाले लोग भी होने चाहिए और जो उन्हें एहसास दिलाते रहेंगे, ओह तुम तो गरीब हो, गरीब कहीं का, गरीब गरीब। यानी कि गरीब होना एक बीमारी है जिसकी वजह से, एक अछूत बीमारी है जिसकी वजह से उसे गालियाँ पड़ती है और ऐसा शोकेस किया जाता है कि क्या गरीब होना पाप है, और पाप है तो उसकी सज़ा वो बुरा इंसान उसे दे रहा है, और फिर एक अच्छा इंसान आके उसे ऊपर उठाता है और फिर गरीब की दिवाली को एक अच्छी हंसी खुशी दिवाली मनाया जाता है। क्या बात है? सही छोटू, तुमने सही कहा। किसी ने सही कहा कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। मैंने कहा था ना कि भगवान पर भरोसा रखो। चलो भैया को दिखाते हैं। गरीब, हम सबको गरीबों से सहानुभूति होनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, उनका भला करना चाहिए, लेकिन उस पे सिंपैथी लेना और उस पे इस तरह की क्रिंज बनाना जो कि सही नहीं है, जो कि सच नहीं है, जो कि बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को दिखा रहा है, नॉट एक्सेप्टेबल। फिर तो रोस्ट बनता है। दो तीन ये रहे, विशेष ले लिए, 2 ये रहे। कितने रुपए होगा तुम्हारे? 20 रुपए दे दो भैया। 20 रुपए ना लो, कोई बात ना, तुम 20 रुपए नहीं रखो हमारी तरफ से, तुम्हारी दिवाली हो जाएगी अच्छी। ठीक है, दिवाली यार, मैं तो जगह डिस्काउंट। हाँ भाई, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए गरीब का सामान बिक जाएगा, मैं भी तेरा स्टैंड बहुत काटूंगा। हाँ चल लगाते हैं। क्या बोलेंगे भैया, कपड़े भी नहीं मिलेंगे, मिठाई भी नहीं मिलेंगे, क्या होगा? 200 रुपये। सब्र करो छोटू, अभी कोई ना कोई ग्राहक आएगा और भगवान पर भरोसा रखो। क्या गरीब सिर्फ दिए बेचेंगे? नहीं, और भी चीज़ें बेच के आप कमा सकते हो। दिवाली में बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं, जैसे कि फूल बिकते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बिकते हैं, सब कुछ बिकता है। एक नया ट्विस्ट दे दिया है गरीब की दिवाली में, मेक इन इंडिया। यानी कि आप दिए बेच रहे हैं तो आप एक मेक इन इंडिया कर रहे हैं, और अगर आप दिए नहीं बेच रहे हैं तो आप चाइनीज़ माल बेच रहे हैं जो कि हमारे देश को ख़राब करता है। देखिए, मैं मेक इन इंडिया को सपोर्ट करती हूँ, हमें हमेशा मेक इन इंडिया की चीज़ें खरीदनी चाहिए, चाइनीज़ माल को बायकॉट करना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल इस तरह का शोकेस करने का क्या मतलब है? मतलब कि क्या मेक इन इंडिया सिर्फ दियों तक सीमित है, या फिर एक गरीब सिर्फ दिए ही बेच सकता है? कोई और आइटम भी लाओ ना यार, थोड़ी वैरायटी लाओ। पिछले 3-4 सालों से दिए ही बेच रहे हैं। अरे भैया इधर आइए वो। अरे नहीं सब चाइना माल, मुझे चाइना माल नहीं। कैसे दे रहे भाई? 200 रुपये लाओ दे दो। हैप्पी दिवाली भाई, आप दोनों को खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। दिए आपके घर को खूबसूरत बनाते हैं, दिवाली को बिल्कुल चकमक 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 बनाते हैं, और दिए सुंदर भी लगते हैं। हर सजावट के साथ, पूजा के लिए, हर चीज़ के लिए दिए चाहिए ही चाहिए दिवाली में। तो ऑब्वियसली आप दिए बेचिए, लेकिन जिस तरह से दिखाता है कि आप एक जंगल में बेच रहे हैं या आप एक रोड किनारे बेच रहे हैं जहाँ पे कोई भी लोग नहीं आते, तो क्या ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है? जंगल में आके कौन दिए खरीदेगा? और जंगल में आके सिर्फ बुरे इंसान आके आपको लात मार के चले जाते। कहानी तो थोड़ी ठीक से बनाओ यार, ये क्या बना के रखा है गरीब की दिवाली। कितने रुपए हो गए इन दियों के? भैया 100 रुपये के हुए। ठीक है, मैं भी देता हूँ। शेखर, तू इससे कोई दिए हुए नहीं लेगा। आप होते कौन है शेखर को दिया लेने से रोकने वाले? हम इसी से दिए लेंगे, आपको जो करना है आप वो कर लीजिए। चेतना, चुप हो जाओ। सर, चेतना मेरी वाइफ है, मैं इसकी तरफ से आपसे सॉरी बोलता हूँ। शेखर, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। तुम्हारे बॉस है तो क्या हुआ? तुम्हारे बॉस निहायती बदतमीज और पत्थर दिल है। शेखर, पता मैंने तुम्हें बोनस देने की सोची थी। मुझे लगा था कि शायद तुम्हारी बातों में दम है, मुझे तुम्हें बोनस देना चाहिए, लेकिन अब तुम्हारे को बोनस नहीं दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि एक तुमने इस बदतमीज आदमी से दिए लेने की सोची है, और ऊपर से तुम्हारी ये बदतमीज बीवी, इसने पहले मेरी इंसल्ट की थी और अब फिर इंसल्ट कर दिया मेरी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? एक बात तो ना अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, इस बार कोई बोनस नहीं मिलेगा। चुपचाप काम करो, काम।
काम पर ध्यान दो, ये फालतू की चीजों में ध्यान मत दो, समझ रहे हो? सर आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि बोनस को भूल जाओ या बोनस की उम्मीद छोड़ दो, पर सच कहूँ तो सर बोनस सिर्फ एक एम्प्लॉय की उम्मीद नहीं होती, बल्कि बोनस तो उसके पूरे परिवार की उम्मीद होती है, क्योंकि हम मिडिल क्लास वालों के लिए एक एक पैसा बहुत ज़्यादा कीमती होता है। ऐसे में बोनस हमारे लिए कोई खजाने से कम नहीं होता। और आज इसी बोनस के भरोसे मैं अपनी वाइफ से वादा कर चुका हूँ कि मैं उसे नेकलेस दिलाऊंगा। इसलिए सर प्लीज़ इतने पत्थर दिल मत बनिए और बोनस दे दीजिए। तुम्हारे दिमाग में एक बात ढंग से घुसती नहीं है क्या? एक बार साफ मना कर दे कि बोनस नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, बार बार रिपीट मत करवाओ और कोटेशन को ठीक करके लाओ, समझ रहे हो तुम? सर मेरा ध्यान तो कंपनी के काम में ही है, मेरा ध्यान कहीं और नहीं है। मेरे को लगता है सर आप कहीं और का गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। एक एक चीज़ वो भरी है जो आपने बोली थी, मैंने उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं है। मुझे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है, बोला ना तुम्हें, काम को ठीक करके लाओ। मुझे कोटेशन ठीक चाहिए, बिल्कुल करेक्ट करो उसे, जाओ। सर ऊपर से तो अभी अंदर करा दूंगी। अब देख क्या रहे हो, निकले यहाँ से। बात सुन ले, ये अपने दिए हुए का ना जो भी है यहाँ से उठा के निकल ले। सुबह सुबह आ जाता है यार, चिल्लाने लगता है। खुद तो तू सोता नहीं है, दूसरे की भी नींद हराम कर रखी है तूने। 3-4 दिन से देख रहा हूँ यार, रोज सुबह आके तू चिल्लाने लगता है। एक तो ऑफिस की टेंशन, वैसे नहीं सो पाता, और एक तू यहाँ आके चिल्लाने लगता है। तू दिए हुए उठा ले यार। बोनस की नहीं, भगाओ इसको, बोनस मिल जाएगा तुम्हें। सर त्योहार का मतलब होता है खुशियाँ, और किसी की खुशियों को छीनकर कोई त्योहार मनाया ही नहीं जा सकता। त्योहार चाहे कोई भी हो, त्योहार खुशियाँ लाता है। ठीक उसी तरह जैसे दिए और लड़ियाँ चाहे जितनी भी महंगी हो, चाहे जितनी भी सस्ती हो, चाहे उन्हें किसी से भी खरीदा जाए, वो लाती हैं रोशनी। लेकिन सर आपको पता है फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि अगर हम अपने देश में बना सामान खरीदते हैं तो इससे कई घर रोशन होते हैं, कई चेहरों पे हंसी आती है, हम कईयों के खुशी की वजह बनते हैं। कि तुम इतने परेशान हो रहे हो। दिवाली तो हर साल आती है और आके चली जाती है। क्या हर साल हम इस तरीके से खुशी मनाते हैं क्या? नहीं हो पाता ना हमारे घर में कुछ भी। तुम्हें पता है, मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गई। जहाँ मैं काम करने जाती हूँ ना, वहाँ पे मैंने डिजाइन डिजाइन के देवले बनाए, और उन अंकल को मेरे देवले पसंद आए। तो उन अंकल को बहुत सारे ऑर्डर मिल गए, और उन्होंने कहा कि तुम यही काम कर ले और अपने हस्बैंड को भी साथ में ले आ। क्या तू सच कह रही है? हाँ, अंकल जी ने कहा है कि भाई रह लो आके हमारे यहाँ और दोनों मिलके काम करना। हम क्यों ना दिन रात दोनों मिलके काम करेंगे तो हमारी परेशानियां भी खत्म। इसमें 5 रुपए कम है। 5 रुपए 5 थप्पड़ पड़ेंगे, समझ रहा है तू? जितने दे देना उतने रख ले चुपचाप। साहब, इतनी तो हमारी बचत भी नहीं है। आप ये लो अपने 10 रुपए और मेरे दिए वापस कर दो। नहीं बेचने दिए? नहीं साहब। अरे दिए बेच रहा है, तू ना बेच रहा है? मार मार के खाल उतार दूंगा तेरी मैं। बात कर रहा है, ला 10 रुपए वापस दे, और दिए भी लेके जा रहा हूँ, पैसे भी नहीं देके जा रहा तेरे को। साहब, दिए तो इतने के ही आते हैं, फ्री में थोड़ी दूंगा दिए। मुझे तो लगता है दुकान से आपने कभी कुछ खरीदा ही नहीं है। अच्छे से काम करो, बढ़िया करके। ठीक? हाँ, अच्छा मतलब जी करो बड़ा, चलो काम में लगा के बोल ही नहीं होता। चलिए सर, आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। अभी हम चलते हैं। चलो चल छोटे, चल चल, अच्छे से पकड़ना इसे। शेखर रुको। अब तो दिए मैं भी इस छोटे से लूंगा। तुमने बिल्कुल ठीक बात कही है, मेरी आत्मा जाग गई तुम्हारी बात से। मुझे माफ कर दियो मेरे भाई। मैं भूखा हूँ कि आपके बाद दिवाली मना पाएंगे। छोटू, हम लोग दिवाली जरूर से मनाएंगे, तुम चिंता मत करो। हम लोग जरूर से कोई ना कोई ग्राहक जरूर से आएगा। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, कोई ना कोई ग्राहक जरूर से आएगा। आज तो दुकानदारी बहुत अच्छे से हुई है,
और काफी कमाई भी हो गई है। इस बार दीपावली पूरे परिवार के साथ अच्छे से मनेगी। अरे भैया आइए, भैया आइए आइए। यहाँ झालर वाले का बहुत दिख रहा है, अपना कुछ दिख ही नहीं रहा है। छोटू तुम टेंशन मत लो, हम लोग दिवाली जरूर से मनाएंगे, मैं हूँ ना। ठीक है। हाँ भैया दिया ले लो, दिया ले लो भाई, दिया ले लो, दिया ले लो भाई, दिया ले अबे लो। क्या दिमाग खराब करके रखा है? कब से दिया ले लो दिया ले लो कर रहा है? कोई दिया हुआ लेता नहीं है, सब चाइनीज झालर लेते हैं ना। कोई इज्जत नहीं कर रहा है, भगवान पर भरोसा रखो, कोई ना कोई जुगाड़ होगा। अभी कोई ना कोई ग्राहक जरूर से आएगा, हम लोग जरूर से दिवाली मनाएंगे। आप पहचाना तो ही तो हाँ, यहाँ कैसे आना हुआ? साहब हम लोग कल से आप लोग को खोज देते हैं, हमें आपको धन्यवाद बोलना था। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करती हूँ। मैं चाहूँगी कि हर गरीब अच्छे से दिवाली मनाए, उनके सारे दिए बिक जाएं और हम जैसे लोग उनके सारे दिए ले। मैं हमेशा ही दिवाली में दिए खरीदती हूँ और हमेशा रोड साइड में जो भी लोग लगाते हैं उन्हीं से दिए लेती हूँ। कोई भी बड़े चकमक शॉप से नहीं लेती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाए और बहुत ज़्यादा ये किया जाए। आप एक मैसेज प्रोपोगेट कीजिए कि आप हमेशा रोड किनारे लोगों से खरीदें, उनसे ज़्यादा मांडवाली ना करें, ज़्यादा बहसबाजी ना करें कि इतने का है, इतने में दे दो, इतने में दे दो, क्योंकि वो ऑलरेडी गरीब है, उनको आप हेल्प कीजिए। लेकिन 100 रुपये में किसी गरीब की दिवाली नहीं होती है। तो आप चाहिए तो दिए जो है कम से कम 500 रुपये के खरीदे, ताकि उनकी मिठाई आ जाए 500 से, एक दूसरा इंसान फिर 500 का खरीदे तो उनके कपड़े आ जाएं और फिर 500 का, ऐसे कर करके उनके कपड़े, पटाखे, मिठाई और सब कुछ आ जाए और वो खुश रहें। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, बाय।